अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग जो है वो शाम की जो है ना चाय के साथ जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा किया करें और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। लेट्स स्टार्ट। कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपने कभी भी अपने शौहर से नहीं छुपानी। यहाँ पे मैं आपको 10 ऐसी बातें बताऊँगी जो आपने किसी भी सूरत में अपने शौहर से नहीं छुपानी। नंबर 1, जब भी कोई लेडीज़ आप लोगों को कोई कोई आपको ऐसे कोई तंग कर रहा हो जॉब वाली जगह पे, या वैसे भी आपको कहीं से इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो रही हों, और जो है ना वो आप कभी भी अपने शौहर से मत छुपाएं। उन्हें ये बात को क्लियर कर लें। और अगर आपको ये कुछ फैमिली में भी ये चीज़ें हो रही हैं तो उन्हें आप ख़ुद से बता दें, बजाय वो किसी और जगह से उन्हें पता लगे तो ज़्यादा चीज़ बुरी लगेगी। होता ये कि हम अक्सर जो है ना वो लेडीज़ ये होती हैं कि वो नहीं बताती, चाहे उन्हें फैमिली में कोई हरासमेंट का प्रॉब्लम हो रहा हो या वैसी कोई बात हो, या कोई बाहर जॉब वालों के लिए हो या किसी जगह पे भी, तो वो नहीं बताती कि भाई लड़ाई ना पड़े, खामोश रहती हैं, प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन आपने इससे अपने शौहर को से नहीं छुपाना, आपने इसको ख़ुद ही बता देना है। सेकंड ये है कि अक्सर ये होता है कि बच्चे जो है ना वो स्टडी के मैटर में, अक्सर जो औरतें होती हैं वो अपने शौहर को नहीं बताती। उसकी ये वजह होती है कि अगर वो उन्हें ये लग रहा होता है कि शायद उनके शौहर ये कहें कि आप तवज्जो नहीं दे रहे बच्चों के ऊपर, या इधर उधर गई होती हैं या बाहर जाती हैं या मेके चक्कर लग रहा है, तो इस वजह से भी वो बताती नहीं है कि कहीं हमें जो है ना इस मामले में ख़ुद जो है ना वो शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े या डांट ना पड़े। तो अपने बच्चों को स्टडी से मुतालिक कोई चीज़, वो स्टडी में कैसे हैं, किस तरह के हैं, और वो नहीं बताती। तो ये चीज़ आपने नहीं छुपानी है। स्टडी से ताल्लुक़ जितनी भी चीज़ बच्चों में है, वो जो भी प्रॉब्लम्स हैं पढ़ाई से मुतालिक, वो आपने अपने शौहर को ज़रूर बतानी। पॉइंट के ऊपर जो आपके ससुराल में अगर कहीं कोई फंक्शन होता है, सालगिरह होती है या कोई शादी होती है या कोई और इवेंट होता है, आपने क्या दिया है, ठीक है, उधर से क्या चीज़ आपको मिली है, आपने वो ज़रूर बतानी है। और ये चीज़ करनी भी है कि कोई आपको कह रहा है कि आप ये चीज़ देनी है आपने उनको, तो ये चीज़ आपने अपने शौहर से नहीं छुपानी। और अगर आप ख़ुद भी दे रही हैं तो ख़ुद बता कर ये चीज़ें उन्हें बता देनी है, छुप के नहीं, बता देनी है कि ये चीज़ दी है या उधर से ये चीज़ हमें मिली है। कोई इवेंट वगैरह भी हो, इवेंट पे जो हम देते हैं ना चीज़, उससे जितनी भी रिलेटेड है आपने वो चीज़ अपने शौहर से नहीं छुपानी। फोर्थ पॉइंट पे आपने जो है ना अपने बच्चों के जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनकी क्या कंपनी है और किस फैमिली से वो बिलोंग रखते हैं, क्या है, ये सारी चीज़ों की जो है ना आपने अपने शौहर से कभी भी ये चीज़ें नहीं छुपानी। बच्चों से रिलेटेड उनके चाहे एक दोस्त हों, चाहे बेटा हो या बेटी हो, उनके 2 दोस्त हों, कुछ भी जो है ना अपने शौहर से, बच्चों से रिलेटेड कोई बात नहीं छुपा। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो ज़ेवर हम जो है ना अपने ससुराल की तरफ से जो पड़ा होता है उसको बगैर पूछे जो है ना वो सेल नहीं करना। अक्सर लेडीज़ ऐसी होती हैं, कोई ज़रूरत होती है, घर की कोई चीज़ होती है, वो पूछे बगैर जो है ना वो ज़ेवर बेच देती हैं। तो आप जो अपनी जो पेरेंट्स की तरफ का ज़ेवर तो आप यूज़ कर सकती हैं, लेकिन जो आप ससुराल की तरफ से ज़ेवर पड़ा होता है उनकी इजाज़त के बगैर कतई जो है ना अपना इस चीज़ को मत सेल करें। कोई जब करना है तो आपने उनकी इजाज़त से, उनके इल्म में लाए हो कर लाए बगैर ये काम नहीं करना, उनके इल्म में लेकर आना है, अपने शौहर के इल्म में। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके साथ जो उनके शौहर के घर वालों का जो रवैया है वो कैसा है, किस तरह का है, ये बात जो आपने उनको ये चीज़ें ज़रूर उनके इल्म में लेकर आनी है। अच्छा, उसमें यहाँ पे ये है कि थोड़ी आपने अक्लमंदी का मुज़ाहरा करना है कि रोज़ जब आप एक ही चीज़ को बार बार करेंगे ना, तो ये चीज़ें मैं समझ सकती हूँ कि आता है दिल में, मेरे अपने दिल में ये चीज़ें आती नहीं है, लेकिन जब से मैंने ये चीज़ों को कंट्रोल किया है ना, उसमें ये होता है कि शौहर मर्द जो होता है ना उसकी फितरत में ये चीज़ होती है कि वो बहुत जल्दी चीज़ों से ना उकताने लग जाता है। उसमें ये हो कि आपका जो अपना रिश्ता है ना अपने शौहर के साथ, जो एक पर्सनल रिश्ता है, वो उसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो दरार आ सकती है और बहुत सी जो है ना वो मसले पैदा हो सकते हैं। लेकिन बहुत जो है ना अक्लमंदी से, जो है ना हल्के फुल्के अंदाज में और बड़े प्यार से, चाहे हफ्ते में 1 दफ़ा आप जो है ना उनको ये चीज़ें बता सकती हैं। बार बार ये चीज़ें करने से जो है ना वो
ये है कि बताना बहुत ज़रूरी है, वरना इस तरह करने से ये होगा कि, लेकिन बड़ी एहतियात से। ये है कि बताना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस तरीके से कि आपका अपना रिश्ता ख़राब ना हो। अगर कोई आपकी बाउंड्रीज़ को या कोई आपको इस तरह हर्ट कर रहा है तो आपका जो है ना उनको इस बात में इल्म ज़रूर उनको रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपका बच्चा जो है ना वो किसी अगर बुरी लत में पड़ गया या किसी बुरी आदत में पड़ गया है तो उससे रिलेटेड जो भी बात है वो आप अपने हस्बैंड को ज़रूर बताएं। बाज़ का ऐसा होता है कि लेडीज़ इसलिए नहीं बताती कि अगर बाप है तो वो बेटे को मारेगा या फिर बच्चियों के मैटर्स में। तो मेरी बात सुने, बाप से बढ़ के तो कोई नहीं है ना औलाद को देखने वाला। तो उस सूरत में ये है कि आप दोनों जो है ना वो मियाँ बीवी जो है ना बाहिमी गुफ्तगू के बाद जो है ना क्या करना है, किस तरीके से चलना है, वो आप लोग तय करके जो है ना ये चीज़ें जो है ना बच्चों को इन चीज़ों से बचा सकते हैं। ये ना सोचें कि जी बाप मारेगा या बाहर निकालना जो है उसका निकलना बंद हो जाएगा। ये चीज़ जो है ना गलत है, क्योंकि बाप ही है जो बच्चों को जो है ना वो बच्चों को जो इस मैटर में जो है ना वो जो हालात है ना उसको हल करना जो है ना वो जानता है। आगे जो बच्चों की जो है वो नीड क्या है ये और वांट, देखें जो नीड है ना वो तो ज़ाहिर सी बात है, वो ज़रूरत जो होती है वो आपको पूरी जो है ना वो करनी पड़ती है कि अच्छा ये ज़रूरत है। वांट बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपकी सिर्फ ख्वाहिश होती है, आप सिर्फ चाहते ही हैं। तो उसमें जो है ना आपने ये ख़ुद से नहीं कहना, अपने बच्चों को यही कह देना कि वो जाके अपने पेरेंट्स से सॉरी अपने फादर से ये चीज़ बात जो है ना वो ख़ुद करे। और समटाइम औरतें ऐसी होती हैं कि वो ख़ुद चली जाती हैं और ख़ुद जाके बात करती हैं शौहर से, जी बच्चे की ये ख्वाहिश है या ये ज़रूरत है। ज़रूरत तो अलग चीज़ है, ये ख्वाहिश है, ये वांट है, वो चाहते हैं। जो फादर होते हैं वो नहीं मानते, कुछ वैसे ही नहीं मानते, कुछ फाइनेंशियली होती है, कुछ वो समझते ही नहीं है इस चीज़ को कि ये चीज़ इनकी ख्वाहिश को ना पूरा किया जाए। तो माँ जो अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि शायद पता नहीं माँ ने मना की है, तो बच्चे और माँ की जो बाउंड्री होती है ना वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है, लड़ाई होती है। आप इस सिलसिले में बच्चों को जो डायरेक्ट जो है ना उनके अपने फादर के पास भेज दें। ज़रूरत है वो तो समझ आए, लेकिन वो ख़ुद ही जाएँ, वो ख़ुद ही बात करें, ताकि जो उनके फादर हैं, जो आपके शौहर हैं, वो ख़ुद ही ये चीज़ देख लें कि ये चीज़ पूरी करने वाली है या ज़रूरत है, ये वांट है। बच्चों में भी जो है ना उनको भी पता लग जाएगा कि जिसमें हमारी मदर का कोई हाथ नहीं है चीज़ को पूरा करने में, क्योंकि बच्चों के ज़हन में अक्सर ये चीज़ आ जाती है कि जी फादर नहीं है या मदर जो है ना वो चीज़ को रोकती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो 10th, उसमें ये चीज़ है कि जो आपके बच्चों के दोस्त हैं, अगर आपके बच्चे बड़े हैं या लेडीज़ बच्चियाँ जो हैं वो नेक्स्ट पॉइंट लास्ट 10th जो है वो लड़के अगर बड़े हैं 9th 10th के हैं, उनसे कौन से दोस्त मिलने आते हैं घर में और जो किस तरह के हैं लोग हैं। उसमें सबसे पहले तो ये कि सम टाइम ऐसा होता है लड़के जो है ना वो दरवाज़े के पास अपने दोस्त के साथ घंटा 2-2 घंटे जो है ना वो खड़े रहते हैं। ये तो सबसे पहले कि आपने ये चीज़ को ख़त्म करनी है। अगर आना भी है तो आप उनको बिठाएं, अगर ड्राइंग रूम नहीं है तो किसी और कमरे में बिठा दें, ताकि जो भी हो आपकी जो है ना मजलिसों के सामने हो। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा।